हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह के अभी 7 बज चुके हैं और किट्टू स्कूल के लिए तैयार होकर बैठा है। तो किट्टू स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका लंच बॉक्स भी बन चुका है और किट्टू ने अपनी वाटर बोतल भी ले ली है। तो अभी किट्टू वेट कर रहे हैं स्कूल बस का। तो आज इसके स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। पहले किट्टू थोड़े टाइम से जाता था, अभी आज थोड़ा लेट जाएगा। तो अभी किट्टू तैयार होकर मस्ती कर रहा है। तो किट्टू आप खेल लो बेटा, तब तक बैग उतार के रख दो जब तक आपकी बस आएगी। खेल लो खेल लो। तो जब तक किट्टू खेल लेंगे, जब तक इसकी बस नहीं आएगी। तो गाइस, सुबह के 9 बज चुके हैं और हमने क्या है कि गाइस अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की सफाई की थी। तो उसमें बहुत सारा ऐसा कबाड़ होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती घर में और भरा रहता है, तो वो निकाल दिया है हमने सफाई में। तो हमारे घर पे कबाड़ी वाले भैया आए हैं, तो वो कबाड़ ले जाते हैं और उसके पैसे दे कर जाते हैं। तो मैं आपको उनका ठेला दिखाती हूँ। तो वहाँ पे उनका ठेला खड़ा हुआ है। तो गाइस, आज ना हमारे घर पे जो भी सामान है वो भैया ले जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ वो भैया कहाँ पर हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं उन भैया के पास। उस पेपर और ये कुछ गत्ते से पड़े हुए हैं, इनको हम बेच रहे हैं। कितने रुपए के ले रहे हो भैया? 15 रुपए किलो। 15 रुपए किलो। अखबार भी जी। और ये गत्ते? ये 12 रुपए किलो। ये 12। तो न्यूज़पेपर ये 15 रुपए किलो ले रहे हैं और वो जो ये गत्ते हैं इनको 12 रुपए किलो। तो अभी इनको तोलेंगे पहले, उसके बाद जितने भी वेट होगा उसके हिसाब से हमें पैसे दे देंगे। तो मम्मी जी भी उधर से और सामान निकाल के ला रही हैं जो भी देने का है, क्योंकि आपको तो पता है ऐसा बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है घर में जो फिर मतलब निकाल के फेंकना पड़ता है इससे बाहर, ज़रूरी नहीं होता। तो उसको कह रहे जैसे टूटा फूटा सामान है प्लास्टिक का, इसको भी दे देंगे। प्लास्टिक का कितने रुपए किलो ले रहे हो? प्लास्टिक 15 15। प्लास्टिक को भी ये 15 रुपए किलो ले रहे हैं, जो भी है जैसे मम्मी से लेके आ रही हूँ। और ये जो भी सामान रखा हुआ है इसको हम दे देंगे आज, क्योंकि घर साफ़ करा था उसमें से जो भी ये निकला था, तो ये सब दे देंगे अब। तो गाइस, अभी मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे अपना काम करना है। ये तो मम्मी जी दे देंगी, तो अपना काम कर लेती हूँ। तो गाइस, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो गाइस, अभी ना 12 बज चुके हैं और हमारा मतलब ऑलमोस्ट काम तो हो चुका है घर पे। तो गाइस, आज ना ओही का व्रत है। तो ओही का व्रत मतलब कि मम्मी अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो दीदी और मम्मी का आज व्रत है, तो वो अभी थोड़ी देर में पूजा करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ओही के व्रत की पूजा कैसे करते हैं। तो अभी मम्मी जी और दीदी तैयारियां करने लग रहे हैं, तो मैं अभी आपको उनके पास लेके चलूँगी। जब उनकी तैयारियां हो जाएंगी तो फिर हम देखेंगे कि कैसे पूजा होती है। तो गाइज़, करवा चौथ वाले दिन ना मैं रात को ही अपने घर वापस आ गई थी सभी के साथ। तो मैं अपने ससुराल में हूँ अभी। तो उस दिन के बाद मैं थोड़ा बिज़ी थी, तो मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई, तो आज बना रही हूँ गाइज़। तो अभी ना चलते हैं मम्मी जी और दीदी के पास और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो गाइज़, चलिए चलते हैं। तो गाइज़, मम्मी जी और दीदी ने दोनों ने पूजा की तैयारी कर ली है और ये पूजा करने के लिए बैठ गई हैं। तो गाइज़, ये व्रत अहोई माता का है। तो इसमें एक अहोई माता की कहानी होती है जिसको पढ़ा जाता है। और तो मम्मी जी और दीदी दोनों फ़ोन में इस कहानी को सुन रही हैं बहुत ही ध्यान से, और मैं भी सुन रही हूँ। तो जो भी तो गाइस, इसमें क्या है, इस व्रत में भी पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं। जब दोपहर को पूजा करते हैं तो उसके बाद आप चाय पी सकते हो। तो मैं मम्मी जी और दीदी के लिए चाय बनानी रखती है। जब इनकी पूजा ख़त्म हो जाएगी तो मैं इनको फिर चाय पिला दूँगी। तो गाइस, अभी क्या है, दीदी और मम्मी जी जब तक तारा नहीं निकलेगा तो तब तक खाना नहीं खाएंगी। तो रात को जब तारा निकल जाएगा उसको देखकर फिर उसके बाद पूजा करी जाती है, तब खाना खाया जाता है। तो अभी तो मम्मी जी और दीदी पूजा करेंगी। तो गाइज़, क्या ये जो है थाली में बतासे और पूड़े रखे हुए हैं, मीठे पूड़े। तो हमारे यहाँ तो पूड़े ही बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे।
तो अभी क्या है, पहले जोत करेंगी मम्मी जी, उसके बाद क्या है इन पूड़ों को और बतासों को थोड़ा थोड़ा जोत के ऊपर डालेंगी, ऐसा होता है। और फिर उसके बाद पूजा ख़त्म हो जाएगी और ऐसे ही दीदी करेंगी सेम प्रोसीजर। तो फिर इसके बाद ये लोग चाय पियेंगे और उसके बाद रात को ही खाना खाएंगे। तो गाइस इस व्रत में भी जैसे करवा चौथ में पानी नहीं पीते हैं तो पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं, और इसमें सफ़ेद चीज़ों का मतलब सफ़ेद चीज़ों को नहीं खाते और पीते भी नहीं हैं। तो दूध वगैरह कुछ नहीं लिया जाता पूरा दिन, तो इसलिए मम्मी जी और दीदी चाय ही पियेंगी। तो अब इनकी पूजा ख़त्म होने वाली है थोड़ी देर में, तो मैं फिर इनको चाय दे दूँगी। तो गाइस कहानी तो पूरी हो चुकी है। अब मम्मी जो मैंने प्रोसीजर आपको बोला है वही करेंगी, फिर उसके बाद दोनों की पूजा इनकी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम इनको चाय पिलाएंगे। तो गाइस अभी चलिए चलते हैं किचन में और इनके लिए चाय लेके आते हैं। इनकी पूजा अब हो जाएगी थोड़ी देर में। तो गाइस हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई। तो इस व्रत में जैसे मम्मी जी हमारी सास हैं और हम उनकी बहुएँ हैं, तो दीदी जो है मम्मी जी को सूट देने वाली हैं। तो ऐसे पूज कर सूट दिया जाता है अपनी सास को। तो दीदी ने सूट रखा है मम्मी जी के लिए, तो दीदी मम्मी जी को सूट देंगी। तो गाइस देखो मम्मी जी की जोत भी हो गई है, और अब मम्मी ये थोड़े थोड़े बतासे इसमें डालने वाली हैं और पूड़े भी। तो मम्मी जी भी ऐसे ही करने वाली है और दीदी भी, फिर तो पूजा ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस हम चलते हैं चाय लेने के लिए। तो गाइस चाय बन चुकी है, तो अब लेकर चलते हैं चाय। तो गाइस मम्मी जी ने ब्लैक टी बोला था तो उनके लिए ब्लैक टी बनी है, और दीदी और भाई साहब और मेरे लिए ये दूध वाली चाय बनी है नॉर्मल। तो अब उनकी पूजा हो गई है मम्मी जी और दीदी की, तो वो दोनों चाय पियेंगी। तो गाइस उसके बाद थोड़ी देर में भी किट्टू भी आ जाएगा। तो गाइस मम्मी जी और दीदी ने चाय पी ली और अब देखो किट्टू भी स्कूल से आ गया है। तो किट्टू स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके अब जो है फिर थोड़ी सी कुछ खाएगा, फिर उसके बाद किट्टू मस्ती करेंगे, क्योंकि सुबह से इसको काफ़ी टाइम हो जाता है, ये स्कूल में ही रह जाता है, फिर घर पे थोड़ा इसको कम ही टाइम मिलता है क्योंकि इसको फिर होमवर्क भी करना होता है। तो गाइस मिलते हैं शाम को। तो गाइस शाम हो चुकी है और तारा निकल के आया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको, तारा निकल चुके हैं। तो अब दीदी और मम्मी जी पूजा करेंगी, फिर उसके बाद खाना खा सकते हैं। तो गाइस हमने आज ना, तो अभी मैं आपको और तारे दिखाती हूँ। तो ये देखिए तारे निकल आए हैं। तो अब चलते हैं अंदर और दीदी और मम्मी जी पूजा करने वाले हैं, तो उनको जाकर देखते हैं वो पूजा करेंगी कैसे। तो चलिए गाइस चलते हैं और दीदी की पूजा देखते हैं। तो दीदी ने सारी तैयारियां कर ली हैं, और अब क्या है जो हमने खाने में बनाया है उसको हम पूजेंगे। तो हमने बनाई है आज गोभी की सब्ज़ी और पूरी और रायता। तो रायता गाइस आपको तो पता है वो सफ़ेद चीज़ें इसमें नहीं करते हैं, तो वो नहीं लिया है, वो हम अलग से मतलब जिनका फास्ट नहीं है वो ले सकते हैं, जिनका नहीं है वो ले सकते हैं मतलब, और जिनका है तो वो ऐसे ही करेंगे। तो इसमें वही है, जोत करेंगी दीदी अभी, और फिर इस थोड़ा सा मतलब कि इसको भी जोत पर डालेंगी पूरी और सब्जी को। फिर उसके बाद यही ऐसे पूजा करनी है, फिर उसके बाद खाना खा सकते हैं। तो दीदी की पूजा हो चुकी है हाँ, और फिर उसके बाद गाय को भी खाना खिला कर आते हैं। तो दीदी की जोत, अब दीदी जोत जला रही है, उसके बाद चलेंगे फिर गाय को खाना देने के लिए। तो दीदी की जोत और हो चुकी है, अब दीदी जा रही हैं गाय को खाना खिलाने। तो गाइस चलिए चलते हैं गाय को खाना खिलाने। तो गाइस ये रही हमारी गाय माता। तो अब दीदी इनको खाना खिला रही है, और देखो ये कितने प्यार से खा रही है। तो अभी दीदी इनको खाना खिलाने के बाद जाके खाना खा सकती हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे सब्ज़ी पूरी बनाई है और रायता। तो देखिए गाइस ये रही हमारी सब्ज़ी और पूरी और मेरा रायता, और मैं 3 हरी मिर्च मेरे को हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है। तो गाइस पूजा हो चुकी है और उन्होंने दीदी ने गाय और मम्मी जी ने गाय को भी खिला दिया है जो भी खाना पूजा था अभी। तो अब मम्मी जी और दीदी खाना खा सकते हैं। तो अब हमने गोभी की सब्ज़ी पूरी बनाई है और रायता, और तो अब दीदी मम्मी जी खाना खाएंगी।
तो गाइज़ आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।